बेतिया में नौतन प्रखंड की समधवा संपर्क सड़क पर जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवराजपुर फुलिया खाड़ से मच्छरगांवा मुख्य हाईवे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क समधवा में पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस सड़क से दिन भर में 100 से अधिक की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। मच्छरगांवा जाने वाला रोड में समधवा पुल पर थोड़ा सा भी बारिश होने पर पानी लग जाता है, पानी का जमा हो जाता है। कोई आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चालक को हाथ पर यहाँ टूट गया है। इस जगह का कोई देखभाल करने वाला कोई रखवार नहीं है, ये रोड बनेगा या न बनेगा। ये इलाका दियारा का है, लिहाजा फसल लदे ट्रैक्टर का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस रास्ते पर जल जमाव से हमेशा हादसे का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो आनन फानन में ठेकेदारों ने इस सड़क को तैयार किया था और उसमें भी घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते इस सड़क निर्माण के कुछ ही दिनों बाद जर्जर हो चुकी है। भागलपुर के सुल्तानगंज में पारसी समाज के लोग नीरा बेचकर अपना परिवार चलाते हैं। सरकार की ओर से नीरा बेचने के लिए पिछले साल लाइसेंस दिया गया था, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि इस बार नीरा बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। लाइसेंस के लिए प्रखंड से अनुमंडल अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटने को ये लोग मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों को कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। गाड़ी भी बंदी लगा दिए, नीरा में चालू किए थे, बोले लाइसेंस ही बन रहा है तो नीरा भी बंदी करा दी। हम क्या करेंगे, रोजी रोटी बताइए सर, कैसे खाएंगे आप बताइए। ऐसे लाइसेंस बनाने का लाइसेंस भी नहीं बना। इन लोगों ने सरकार से लाइसेंस जारी करने की अपील की है ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इन लोगों का कहना है कि अगर इनको नीरा व्यवसाय करने से भी रोका गया तो ये लोग रोड पर आएंगे और इनके परिवार की मौत भूख से हो जाएगी। गया में एक साथ उठी एक ही परिवार के 5 सदस्यों की अर्थी। लुधियाना में गैस लीक से डॉक्टर सहित पूरे परिवार में मौत हुई थी। सभी मृतक बिहार के गया जिले के कूच प्रखंड के मझौली पंचायत के गन्नू बिघा के रहने वाले थे। इन सभी का पार्थिव शरीर लुधियाना से एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था। सभी का शव पहुंचते ही चारों तरफ चित्कार मच गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। ग्रामीणों ने पांचों शव के लिए नम आंखों से 5 ठठरी बनाई। गैस लीक के होने से जो है इन लोग को मौत हुआ है। कितने लोगों की मौत हुई है? पूरे परिवार 5 लोगों की मौत हुआ है। गांव के पास इन सभी का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह और टिकारी विधायक अनिल सिंह भी शामिल हुए। पीड़ित परिवार को बिहार सरकार की ओर से आर्थिक मदद की राशि दी गई। डॉक्टर परिवार 20 साल से लुधियाना में रहते थे और डॉक्टर कविलाश यादव वहीं पर रहकर निजी प्रैक्टिस करते थे। डॉक्टर कविलाश के साथ उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी की मौत हो गई। बेतिया के नौतन में ग्रामीणों ने एक सराहनीय पहल की है। नौतन के बरदाहा पंचायत में ग्रामीणों ने 15 साल पुराने रास्ते के विवाद को आपस में बैठकर सुलझा लिया। इस विवाद के सुलझते ही सड़क निर्माण का काम भी शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। रास्ता के बन जाने से लोग अब अपने घरों तक आसानी से आ जा सकते हैं। ये जो रास्ता लखवा 14-15 वर्ष पहले से रास्ता विवादित एक दूसरे के लोग ठेका जमीन लेके आज साल भर पहले मुखिया जी, यहाँ के सरपंच साहब, गांव के लोग सब लोग मिल के बैठ के रास्ता का निदान करेंगे। दरअसल बरदाहा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में रास्ते को लेकर लगभग 15 सालों से विवाद चल रहा था, जिस कारण पक्का रास्ता नहीं बन पा रहा था और बरसात के दिनों में लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयां होती थी। लेकिन स्थानीय मुखिया राज हरण दास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आपस में बैठकर विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर लिया। गिरिडीह जिले में प्रकृति की गोद में बसे कबूतरी पहाड़ एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां पर आज से कई 100 वर्ष पहले एक ऋषि तपस्या किया करते थे। उसी दौरान मुनि महाराज की दिव्य शक्तियों से लाखों की संख्या में कबूतरों का निवास होता था और यहाँ पहाड़ों में अपने आप कटकर कबूतरों के लिए घोंसला बन गया था, जहाँ पर कबूतर निवास करते थे। यहाँ जो है पूर्वजों से ये बोलते आए हैं कि यहाँ एक ऋषि मुनि रहते थे जो यहाँ तप के लिए यहाँ पे रहते थे। खाना के लिए जो है सो जो चारा मिलता था उसको देख के लोग कबूतर भी यहाँ आना जाना करते थे।
यहाँ पर अभी भी सिर्फ जिले भर से ही नहीं बल्कि बिहार और बंगाल से भी लोग मन्नत मांगने पहुँचते हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये जगह अपनी ऐतिहासिक विरासत दिन ब दिन खोते जा रहा है। यहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क तक नहीं है। अगर इसे विकसित किया गया तो ये पर्यटन के लिहाज से रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्थल साबित होगा। गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल मुख्यालय में बंशीधर मंदिर है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की अद्वितीय अलौकिक और नयनाभिराम प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि देश ही नहीं पूरे विश्व में अकेली ऐसी प्रतिमा है जो 32 मन की है। बंशीधर मंदिर सालों से लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वहीं इसे विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। बाबा बंशीधर महोत्सव का आयोजन हमारे यहाँ हो रहा है। बाबा बंशीधर की जो विश्व प्रसिद्ध अलौकिक प्रतिमा है, इसका प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहानी के मुताबिक तकरीबन 200 साल पहले नगर उटारी की राजमाता शिवमानी कुंवर ने सपने के आधार पर पहाड़ पर खुदाई कराई, वहीं से प्रतिमा मिली थी। 21 जनवरी 1828 में वसंत पंचमी के दिन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर की महत्ता के बारे में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की दिनचर्या की शुरुआत भगवान कृष्ण के दर्शन के साथ होती है। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के चकरसल पुल मोड़ के पास एक ट्रैक्टर एजेंसी और वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। इस आगलगी में करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक प्रमोद सिंह ने बताया कि बदमाशों की ओर से आग लगाई गई है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगा जी। हम लोग तो यहाँ उठे करीब 10:30-11 बजे देखते हैं पूरा धुआं उठ रहा है, तो पूरा नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ है। हम लोग यही ना पीछे में किसने लगाया जी? जॉन डियर का शोरूम है। हालांकि एजेंसी संचालक ने सोमवार को ही एक ट्रैक्टर संचालक के खिलाफ राजगीर थाने में सनहा दर्ज कराया था और देर रात भीषण अगलगी की घटना घटी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि दमकल की गाड़ियों को काबू पाने में घंटों लग गए। काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कड़ी सख्ती के बाद भी लोग शराब का सेवन करने से बाज नहीं आते हैं। रोक के लिए सरकार की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। बावजूद शराब पीकर लोगों के बेसुध सड़क किनारे पड़े रहने और ड्रामा करने का घटना सामने आता रहता है। ऐसी ही तस्वीर इस बार भागलपुर से सामने आई है। इशकचक थाना क्षेत्र के मुंदीचक हनुमान मंदिर के पास कई घंटों तक शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। कहाँ पी लिए? कहीं पर खाते लेके भैया। लोगों की नजर जब इस शराबी पर पड़ी तो नशे में धुत इस शख्स को उठाया। उसके बाद कुछ देर तक इस शराबी ने ड्रामा किया, लेकिन लोगों ने किसी तरह से समझा बुझाकर उसे रिक्शे पर बिठाकर उसके घर भेजा। बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों को शराब कहां से मिल जाता है और पुलिस की नजर से शराब बेचने वाले कैसे बच जाते हैं।